मॉरल वैल्यूज ज्यादा है। ओके। संस्कार सबसे पहले है। ਮੇਰਾ 1 ਮੰਥ ਹੋਇਆ ਜੌਬ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BSLN ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਮੀਟ ਸੀ गुरुदेव और गुरु माँ से मिलने का और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। स्कूल बेस्ट है, कृपा है भगवान की, गुरुदेव और गुरु माँ की कृपा है, बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ये सबसे अच्छी बात है। एजुकेशन तो कोई भी स्कूल प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम में, लेकिन हमारे स्कूल में उनको अध्यात्म के साथ जोड़ा जा रहा है। ये बॉक्सेस हैं आई थिंक अपने लिए वेस्ट है, लेकिन हमने अपने बच्चों को सिखाया कि इसको भी हम यूज़ करके डेकोरेट करके कैसे वेस्ट कपड़ों से मतलब अपना स्कूल डेकोरेट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। इस वक्त मैं मोहड़ी में हूँ और यहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम से जुड़े स्कूल के कुछ बच्चे हैं। ये बच्चे ब्लड चेक करा के आ रहे हैं। छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं। क्या एक्सपीरियंस है इनका, कैसा लग रहा है इन्हें और क्या कुछ है, ये सब इनसे बात करके आपको दिखाते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मनिंदर। किस क्लास में पढ़ते हो? 8th। किस स्कूल का क्या नाम है तुम्हारे? भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम मिडिल स्कूल चनारबाग पटेल। कैसी होती है पढ़ाई यहाँ पे? बढ़िया। आज यहाँ क्या करने आए हो? आज हम यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवाने आए थे। ब्लड टेस्ट करा के कैसा लगा? बढ़िया लग रहा है। गुरुजी से मिले तुम? हाँ जी, गुरुजी ने बताया पढ़ो लिखो अच्छे काम करो, फल अच्छा ही होगा। स्कूल कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छा है, पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। गुरुजी से मिला तुमने? हाँ जी, कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा। मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलकर हमने डांस भी करा गुरुजी के सामने और फिर हमने गीता। कैसा डर लग रहा था ब्लड टेस्ट करा के? नहीं लगा डर? अच्छे से टेस्ट करा लिया? ये किसने दिया है? गुरुजी ने दिया। गुरुजी से मिले आप? कैसा लगा गुरुजी से मिलके? अच्छा लग रहा था। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम से जुड़ा जो विद्यालय है, उस विद्यालय की कुछ शिक्षिकाएं हमारे साथ हैं। आज वो इस जगह पे क्यों आई हैं, क्या उद्देश्य है और बच्चों के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आप किस स्कूल में पढ़ाती हैं? भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम। किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास को पढ़ाती हूँ। अच्छा, आपकी आज आने का क्या पर्पज है, किस लिए आप हमारा आई हैं? मेन पर्पस तो है, फेस्टिवल का सीजन है, बच्चों को गुरुदेव का आशीर्वाद दिलवाने लाए हैं। ओके। कैसा आज क्या आशीर्वाद मिला गुरुदेव जी का? बहुत बच्चे बहुत खुश हुए, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, गिफ्ट्स भी मिले बच्चों को। अच्छा, क्या वजह थी ब्लड टेस्ट के लिए? मुझे पता चला कि बच्चों का ब्लड टेस्ट कराने के लिए लाया गया है। ब्लड टेस्ट कराने के पीछे का क्या वजह है, क्या किस वजह से उन्हें यहाँ बुलाया गया है? गुरुदेव ने ही कहा था कि अभी जस्ट इनका मेडिकल चेकअप करा देते हैं बच्चों का। Okay. जो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी बताएंगे, उसकी दवाई भी दी उन्होंने। Okay. हाँ जी। आप बच्चों में किस तरीके की एजुकेशन देने, किस तरीके की मोरल वैल्यूज डालती हैं? मॉरल वैल्यूज ज्यादा है। ओके। संस्कार सबसे पहले है। ओके। संस्कार सबसे पहले है। शिक्षा का तो हम पढ़ा के या कुछ बोलवा के ही पता लगेगा, लेकिन संस्कार का ये है कि बच्चों को आप वहाँ से यहाँ तक आएगा ना, बच्चा पता लग जाएगा संस्कार दिए हुए। आपका क्या नाम है? सीमा। किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? क्लास का इंचार्ज हूँ मैं। ओके। तो अभी आज जो बच्चे आए हैं, इनके पीछे क्या वजह है, क्यों लेके आई हैं आप बच्चों को? मेन इनकी मॉरल वैल्यूज डेवलप करने के लिए, जैसे गुरुदेव ने बताया ना कि विद्या और शिक्षा में क्या डिफरेंस है। शिक्षा तो हर स्कूल दे रहा है, पर हमारे स्कूल में विद्या का देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनको कैसे दूसरों की हेल्प करनी है। जैसे हमारे स्कूल में गुरुदेव गरीब बच्चों की सहायता पहले करते हैं, फ्री में एजुकेशन देते हैं, फ्री में उनको बुक्स प्रोवाइड करते हैं। अगर उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हम नहीं भर सकते फीस, तो उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है एजुकेशन भी सारी और उनकी बुक्स की फैसिलिटीज़ भी। और उनको समझाया जाता है कि आप पढ़ लिख के अच्छे, सबसे पहले अपने अच्छे इंसान बने, उसके बाद फिर आपकी विद्या काम आएगी। अगर आपकी विद्या अकेली तो किसी काम की नहीं, जब तक आप अच्छे इंसान नहीं हो। तो सिलेबस के साथ साथ आप मोरल वैल्यूज पर भी फोकस करती हैं? जैसे हमारा स्कूल में एजुकेशन का मतलब मेन पर्पस, जैसे गुरुकुल में पहले नहीं होता था, हाँ हाँ, जो पुराने जमाने में होता था गुरुकुल टाइप, उसमें वैसे ही हमारा वो पैटर्न है, गुरुकुल का पैटर्न है स्कूल में। उसकी उस पे बेस पे शिक्षा देते हैं हम सारी। क्या आपको लगता है कि आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई कराने से कुछ चेंजेस दिखते हैं बच्चों में? आप देख पाती हैं कि उनके एकेडमिक्स में या उनके जीवन में किसी अलग तरह का परिवर्तन है? सबसे पहले उनमें कॉन्फिडेंस अच्छा आता है, वो अध्यात्म के साथ जुड़ रहे हैं। एजुकेशन तो कोई भी स्कूल प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम में, लेकिन हमारे स्कूल में उनको अध्यात्म के साथ जोड़ा जा रहा है। तो जो अध्यात्म शिक्षा उनको मिल रही है वो शायद इस टाइम में कोई और स्कूल प्रोवाइड नहीं कर रहा है उनको। तो हमारा स्कूल सबसे अच्छी उनको इस टाइम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और क्या क्या फैसिलिटीज आप स्कूल्स में के थ्रू बच्चों को देती हैं?
हम अपने स्कूल में बच्चों को टाइम टू टाइम अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं। अभी जैसे लेटेस्ट दिवाली फेस्टिवल है तो पूरे स्कूल में 10 डेज हो गए, फुल डेकोरेशन चल रही है और वो सब बच्चे बनवा रहे हैं सामान। हमारे इतना दिया भी जो बना है वो बच्चों की, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक ने सबने दिया बनाए हैं क्राफ्ट्स के वेस्ट मटेरियल से। ये हमारे ये बॉक्सेस हैं, आई थिंक अपने लिए वेस्ट है, लेकिन हमने अपने बच्चों को सिखाया कि इसको भी हम यूज़ करके डेकोरेट करके कैसे वेस्ट कपड़ों से मतलब अपना स्कूल डेकोरेट कर सकते हैं। किस क्लास तक की पढ़ाई होती है? टिल 8th तक है। तो आप बेसिक्स, क्योंकि बुनियाद यहीं से तैयार होती है, तो आप बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कर रही हैं। हाँ जी, प्री नर्सरी मैम और है मेरे पास, किंडर विंग, LKG एंड UKG है। आप किस क्लास को पढ़ाती हैं? मैं अप टू 3rd से लेके 8th क्लास तक। कि आप किस तरीके से बच्चों में मोरल वैल्यूज या कोई भी जो स्टडी है वो कैसे आप अलग दे रही हैं? सबसे पहले तो मैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है। फिर उनको मॉरल वैल्यूज़ जैसे डेली हमारा होता ही है, हाफ एन आवर इसमें ही कंज्यूम होता है कि जैसे जो भी गुरुकुल में सारी चीज़ें हैं वो उनको सिखाई जाती है, जो सारे मंत्र हैं ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है। तो एक प्रॉपर वे से हम उसको, पहले स्टार्टअप ही हमारा मॉरल वैल्यू से ही स्टार्ट होता है दिन की स्टार्टिंग। क्या कुछ आप थोड़ा सा पैटर्न बता पाएं कि किस पैटर्न के साथ आप पढ़ाती हैं बच्चों को, क्या क्या एक्टिविटीज कराती हैं आप? आई एम ए साइंस टीचर, सो मेरा मेन फोकस होता है, जो साइंस एक सब्जेक्ट है ना, वो साइंटिफिक नॉलेज हमें बुक से नहीं मिलती, वो प्रैक्टिकल के थ्रू मिलती है। तो हमारे डेली प्रैक्टिकल के थ्रू सारी चीज़ें बच्चे समझते हैं, वीडियोस के थ्रू समझते हैं। तो मेन फोकस यही है कि प्रैक्टिकल पे पहले फोकस करो, तभी बच्चे सीख पाएंगे, क्योंकि देख के तो लिखना कोई भी सीख लेगा, ठीक है, और जो प्रैक्टिकली बच्चे सीखते हैं वो एक अलग ही बात होती है। तो साइंस के साथ आप मोरल वैल्यूज को भी ऐड कर रही हैं, स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर रही हैं। क्या इसमें कुछ टफ टास्क दिखाई देता है या आसान है सारी चीज़ों को मैनेज करके साथ चलना? होता तो देखो सब कुछ अगर हम अच्छे से मैनेज करें ना, अगर हमने ठान लिया कि हाँ करना ही करना है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें कोई डिफिकल्ट टास्क रहता ही नहीं है। जब एक टीचर बन गया ना तो चाहे वो स्पिरिचुअल वैल्यू हो चाहे मोरल वैल्यूज हो, वो सब आ ही जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल कौर है जी। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं पंजाबी पढ़ाती हूँ। पंजाबी पढ़ाती हैं, लैंग्वेज की टीचर हाँ हैं। जी। किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? 3 से लेके 8 तक। 3 क्लास से लेके 8 क्लास। स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड तक। ओके, तो आप लोगों के लिए या आप जब स्कूल में जाती हैं तो किन किन बातों को बताया जाता है कि स्कूल में इन तथ्यों को, इन मोरल वैल्यूज को डालना है? जैसे ये गुरुदेव का स्कूल है तो सबसे पहले हमारी यही कोशिश होती है कि वो रिलीजन से जुड़े, हमारे संस्कृति से जुड़े, क्योंकि आजकल बच्चों में जो मेन कमी आ रही है ना पढ़ाई के साथ साथ ये आ रही है कि वो अपनी संस्कृति से टूट रहे हैं, ये आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि संस्कृति से हम कनेक्ट करा पा रहे हैं? हाँ जी सर, मेरे को तो लग रहा है हमारी संस्कृत वाले मैडम जब से आई हैं तो बच्चे अच्छी तरह से मंत्र मतलब जानने पहचानने लगे हैं और समझने लगे हैं। जैसे मैं पंजाबी की टीचर हूँ तो मेरा तो ज़्यादा सिख रिलीजन से ही नाता है ज़्यादातर। तो गुरुदेव तो गुरु नानक देव जी को बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, पता है ना जी आपको? जी, जी। तो गुरबाणी में भी जो है वो वही बताते हैं जो गुरबाणी में लिखा है। आपका क्या नाम है? ईशा, आप क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाती हैं। आपको कैसा लगता है स्कूल में पढ़ाते हुए और एक रिलीजियस बैकग्राउंड में आपको पढ़ाई कराते थे, कैसा माय था? फर्स्ट एक्सपीरियंस Okay. ਮੈਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਹੋਇਆ ਜੌਬ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BSLN ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ फर्स्ट मीट सी गुरुदेव और गुरु माँ से मिलने का, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। स्कूल बेस्ट है, कृपा है भगवान की, गुरुदेव और गुरु माँ की कृपा है, बहुत अच्छा, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ये सबसे अच्छी बात है। किस तरीके के, आप कुछ अगर एक्सप्लेन कर पाएं, कैसी वाइब्स आप फील करती हैं? पॉजिटिव मीन्स स्टूडेंट्स में अच्छी हुआ। रिलीजन एक्चुअली आजकल का जो यूथ है ना वो गलत रॉन्ग वे में है, बट गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में रहकर बच्चे रिलीजन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो ये बाकी स्कूल के एक्सपीरियंस भी है मुझे, बस उसके कंपैरिजन ये स्कूल बेस्ट है। ये कृपा सिर्फ गुरुदेव और गुरु माँ की है, ये सबसे अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता ठाकुर है, मैं पटियाला से ही हूँ। किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? आई एम ए सेकेंड इंचार्ज, मदर टीचर हूँ मैं बेसिकली, लेकिन मेरे को संस्कृत का कार्यभार सौंपा गया है, तो मैं 5th क्लास से लेकर के 7th क्लास तक संस्कृत टीच करती हूँ। कैसा आप बच्चों को किस तरीके की पढ़ाई पढ़ाती हैं, या कौन से मोरल वैल्यूज या कौन से आध्यात्मिक किस आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से आप जोड़ती हैं बच्चों को? हमारा देश जो है वो भारत संस्कृति से जुड़ा हुआ है और आध्यात्मिक भी है, जैसा कि आज गुरुदेव ने बताया कि ये जो भारत की आध्यात्मिकता है इसको
दूसरे विदेशों के लोग भी जो है वो अपनाना चाह रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है, सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद मैं गुरुदेव के चरणों में करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से ही मुझे यहाँ पर परम सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ स्कूल में पढ़ाने का। स्कूल तो हज़ारों लाखों होंगे, लेकिन ऐसा स्कूल नहीं देखा, क्योंकि मैं जो हूँ, मैंने संस्कृत में अपनी जो पहचान बनाई थी। मेरी बीए संस्कृत में भी है, बीए ऑनर्स भी है संस्कृत में, मैंने एमए भी की, बट मुझे संस्कृत पंजाब में पटियाला में रहते हुए में आज तक पढ़ाने को नहीं मिली थी। मैं मन मन में सोचती थी कि मुझे बीएड करके मुझे आज तक संस्कृत पढ़ाने को नहीं मिली। तो ये एक बार इसका मैं अनुभव गुरुदेव के इसके माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पटियाला से पंजाबी यूनिवर्सिटी जाते हुए मैं ना तो जा रही थी अपने काम के लिए, तो मैंने आँखों से मेरे नम्रता सी नम्र थी आंखें, और मैं सिर्फ मन मन में प्रार्थना की थी, गुरुदेव आप ही मुझे अपने स्कूल में जॉब दिलवा दीजिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे नहीं पता, मेरे दिल की कनेक्टिविटी से गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि संस्कृत स्कूल में पढ़ाई जाए और मौका दिया जाए, तो मैं वहाँ पे अपॉइंट हुई। कैसा महसूस कर रही हैं आप यहाँ पर इस संस्थान का हिस्सा बन के? आपको कैसा महसूस हो रहा है? उसके लिए ना मैं सच में बताऊँ, मैं स्पीचलेस हूँ। मैं जितना बयान कर सकूँ ना वो कम है। मैं तो गुरुदेव और गुरु माँ के चरण धो के पीने को तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे दिया है ना, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस पीछे बस मेरी कोशिश होती है कि मैं जो मुझे व्यूज़ जिस त्योहार का है उसके माध्यम से मंत्रोच्चारण है, जो कुछ भी है संस्कृति से जोड़ने का मेरा दिन प्रतिदिन मेरा यही प्रयास होता है। जब सुबह की मॉर्निंग असेंबली होती है तो जो भी तिथि होती है उसके हिसाब से मैं बच्चों को बताने की मेरी हर संभव प्रयास होता है। उनको जो आजकल की नैतिकता जो बच्चे भूलते जा रहे हैं उनसे जोड़ने का मेरा बहुत ही भरसक प्रयास है। उसके लिए सारा स्टाफ, हिमानी दीदी सभी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, और बच्चे भी मेरा बहुत रिगार्ड करते हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा है, गुरु माँ की सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। धन्यवाद जी। तो ये थी इस विद्यालय की संस्कृत की शिक्षिका जो बताते बताते अपने अनुभव भावुक हो गई।